हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आरडीके एमपीसी क्लासेस। आप लोगों का आरडीके एमपीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है रिवीजन एक्सरसाइज 2 का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। कौन सा पार्ट होगा बच्चों? पार्ट 4 होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो कवर किया गया है वो है 10, 11, 12, 13 एंड 14 एंड 15। टोटल जो है 6 क्वेश्चन जो है आज डिस्कस किया जाएगा। तो आज ये जो है रिवीजन एक्सरसाइज 2 का पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है, इसके बाद जो है ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो जो है आज टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक और सूचना है कि अगर कोई स्टूडेंट सबसे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइब जो है फ्री हो जाएगा, राइट। उसी के बगल में घंटी होगी, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अगर चैनल पर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आसानी से पहुँच जाएगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट फर्स्ट। इसमें लिखा हुआ है 169y, ये लिखा हुआ है नंबर, ठीक। बोला गया है, इसको क्वेश्चन को मैं पूरा पढ़ देता हूँ। लिखा है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिजिट y, इसकी सारी पॉसिबल वैल्यू निकालनी है y की। विच द नंबर 169y इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, मतलब 2 के द्वारा, ठीक। तो इसमें इस y की सारी पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। अगर इसको डिवाइड किया जाता है किसके द्वारा? 2 के द्वारा, तो ये जो है बताना है। तो y की जो पॉसिबल वैल्यू होगी, अब देखो 2 के द्वारा डिवाइड करना है तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर क्या है? 2 से डिविजिबल होगा। तो वही यहाँ पे भी देना है, ये यूनिट प्लेस पे ही है। तो मतलब अगर यूनिट प्लेस पे यहाँ हम 0 रख दें तब भी 2 से डिविजिबल होगा, 2 रख दें तब भी 2 से डिविजिबल होगा, 4 रख दें तब भी 2 से डिविजिबल होगा, 6 रख दें तब भी 2 से डिविजिबल होगा, एंड 8 रख देंगे तब भी 2 से डिविजिबल होगा। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है ऑफ y की, जो कि 2 के द्वारा ये नंबर डिविजिबल हो, तो वो यही है 0, 2, 4, 6, 8। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2। इसमें भी लिखा है कि अगर इस नंबर को 3 से द्वारा डिवाइड किया जाए तो y की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी, राइट। तो लिख लेते हैं y की जो पॉसिबल वैल्यू होगी। अब 3 से डिविजिबल मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है इसका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर हमारा क्या है? 3 से डिविजिबल होगा, राइट। तो इसका सम निकालते हैं। तो 1 + 6 + 9 तो कितना हो जाएगा? 1 + 6 + 9 + y, ठीक। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पहले ये हटा देता हूँ, मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ। तो 1 + 6 + 9 + y, ठीक है। यही हमें क्या करना है? डिवाइड करना है किससे? 3 से। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 9 1 10 6 16, 16 + y, 16 + y हो गया। ये नंबर क्या है? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वही बोला कि y की पॉसिबल वैल्यू क्या है। अगर हम y की जगह पे 2 रख दें तो 16 2 18 हो जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल होगा। मतलब ये पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, राइट। क्या आ गई? पॉसिबल वैल्यू 2 आ गई है, राइट। अब अगर हम y की जगह पे कितना रख दें? 3 रखेंगे तो 16 3 19 नहीं कटेगा। 4 रखेंगे 16 4 20 नहीं कटेगा। 5 रखेंगे तो 16 5 21, हाँ डेफिनेटली कट जाएगा। तो मतलब अगर y की जगह पे 5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 21 हो जाएगी, जो कि 3 से डिविजिबल होगा आराम से। 5 के बाद देखो 6 रखो तो कितना हो जाएगा? 16 6 22 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 16 7 23 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 16 8 24 हो जाएगा, तो डेफिनेटली कट जाएगा। तो मतलब यहाँ पर नंबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 9 रखेंगे तो 16 9 25 हो जाएगा, जो नहीं कटेगा। 16 और 9 ही रख सकते हैं, फिर जो है उसके आगे नहीं रख सकते, क्योंकि सिंगल डिजिट ही हमें रखनी है 1 से लेकर 9 तक। तो y की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 258, तो यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। तो अगर y की जगह हम ये रखेंगे तो ये जो गिवन नंबर है 3 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा, राइट। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट है 169y को किससे डिवाइड किया जा रहा है? 5 के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, ठीक। तो बोला है y की जगह पे पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल याद होगा। तो y की जगह पे अगर हम 0 रख दें तब भी ये नंबर हमारा क्या? 5 से डिविजिबल होगा, या y की जगह पे हम 5 रख दें तब भी ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो सिंपल जो है y की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो 0 और 5 होगी। तो यही हमारा क्या? आंसर हो जाएगा,
राइट। क्योंकि हमें पता है कि जो 5 का डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या होता है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो वो गिवन नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ भी वही कहा है कि इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो y की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, तो 0 और 5 हो सकता है। तो मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 4। तो ये लिखा है, इसको अब हमें डिवाइड करना है किससे, 9 से। तो 9 से डिवाइड करने का मतलब इनका जो सम है वो भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, इनका सम वो भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। चलो भैया ये भी डिवाइड कर लेते हैं। अगर इनका सम 9 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर 9 से डिवाइड होगा, ऐसा हमें पता है। यही हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक। तो 9 1 10 है 16, तो 16 प्लस वाई हो जाएगा, 16 प्लस वाई हो जाएगा, राइट। अब ये डिवाइड करना किससे, 9 से। तो अब बोला है वाई के लिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी, तो ये बताना है। तो लिख लो y बराबर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है। अगर y की जगह पे हम 2 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, जो कि क्या है, किससे डिविजिबल हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब पॉसिबल वैल्यू 2 हो गई, ठीक। 1 रखने पर 17 होता तो नहीं डिविजिबल होता, 0 रखने पर भी 16 रहता तो नहीं डिविजिबल होता, 3 रखो 16 3 19 नहीं होगा, 4 रखो 16 4 20, y की जगह पे बस वैल्यू रखते चले जाना है 0 से लेकर 9 तक, राइट। तो 5 रखो 16 5 21 नहीं कटेगा, 6 रखो 16 6 22 नहीं कटेगा, 7 रखो 16 7 23 नहीं कटेगा, 8 रखो 16 8 24 नहीं कटेगा, 9 रखो 16 9 25 नहीं कटेगा। तो ठीक, तो सिर्फ 2 ही एक ऐसी वैल्यू है जिसको y की जगह पे पुट करने पे तो क्या है, ये जो सम है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये सम 9 से डिविजिबल होगा तो ये गिवन नंबर भी क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब y की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, 2 है, राइट। तो आंसर हो जाएगा 2। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि रिप्लेस द लेटर नंबर्स विद सूटेबल न्यूमेरल इन द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। इसमें ए और बी की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उसको बताना है कि क्या आएगा, राइट। शायद मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, एक सेकेंड, ये 4th हो गया। अब यहीं पे हम 5th लिख लेते हैं, 5th लिख लेते हैं, क्योंकि 10 में 5 पार्ट है, ठीक। एक है 10, तो मतलब 1619 y को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, 10 के द्वारा, तो जो y की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी, तो y की पॉसिबल वैल्यू 0 होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि 10 का डिविजिबिलिटी रूल वही है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो जो कोई भी नंबर हो अगर उसका यूनिट प्लेस 0 है तो 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये हमारा जो 169y ये नंबर गिवन है, इसके y की जगह पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर y की जगह पर 0 होगा तो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। तो आंसर हो जाएगा 0। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोला गया है B6 2a को ऐड करेंगे तो 85 आएगा। बताओ a की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, यही बोला गया है, a की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। इसको हम लोग अब सॉल्व करके देख लेते हैं, राइट। तो a की पॉसिबल वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 6, अगर ये a की जगह पे देखो हम क्या रखते हैं, a की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं या 2 रख सकते हैं या 3 रख सकते हैं या 4 रख सकते हैं या 5 रख सकते हैं या 6 रख सकते हैं या 7 रख सकते हैं या 8 रख सकते हैं या 9 रख सकते हैं, ठीक। तो मतलब 1 या 0 रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। मतलब 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू किसी भी लेटर पे जो है मैक्सिमम रखा जा सकता है, उसके अलावा और कोई भी वैल्यू नहीं रखी जा सकती है। ए हो या बी हो, सभी पे मैक्सिमम कितनी वैल्यू रखी जा सकती है, 0 से लेकर 9 तक। वो रख करके हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर हम 0 रखेंगे तो 6 + 0 करेंगे तो क्या 5 आएगा, नहीं आएगा। 6 + 1 करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। 6 + 2 करेंगे, नहीं आएगा। 6 + 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि 5 नहीं आएगा, राइट। इसी तरह से 4 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 13 हो जाएगा, 8 रखेंगे 14 हो जाएगा, 9 रखेंगे तो 15 हो जाएगा। तो मतलब अगर हम a की जगह पे 9 रख दें तो 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या जा रहा है, 5 आ रहा है। चूँकि 15 हो जाएगा तो यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी 5 दिया है। तो इसका मतलब मैक्सिमम a की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, 9 है। तो मैं इसको सबको रिमूव कर दे रहा हूँ, इसलिए मैं एक बार लिख दिया था जिससे आप लोगों को पूरा क्लियरिटी समझ में आ जाए। तो a की जो पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, 9 हो जाएगी। अब यहाँ जब हम a मतलब 6 + 9 जोड़े तो 15 आया, 15 की ये 5 हो गया। अब 1 बच गया होगा कैरी, तो 1 यहाँ आ जाएगा, राइट। 1 यहाँ आ गया। 1 + 2 3 हो गया। तो b में कितना जोड़ें कि 8 हो जाए। तो जाहिर सी बात आप तुरंत बोलेंगे सर b की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी या मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो होगी 5,
ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 5, क्योंकि बी के अगर 1 रखेंगे तो ये देखो 2 और 1 जोड़ो कितना हो गया 3, 3 में और 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 4, तो नहीं आएगा। इसी तरह से 4 रख दिए मान लो तो 3 + 4 मतलब 7 हो जाएगा, तभी नहीं आएगा। बी की जगह जैसे ही 5 आएगा तो ये वाला 2, ये वाला 1, ये वाला 5 जोड़ोगे तुरंत 8 आ जाएगा, राइट। तो बी की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, 5 है, ठीक। इस तरह से हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे a बराबर 9 एंड b बराबर 5। यही जो है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है जो कि इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरह से हमें जो है ये क्वेश्चंस लगाने हैं। इसी तरह से और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी तरह से कंसेप्ट यूज किया गया है। जैसे लिखा हुआ है 3a1 अपान में मतलब सम करेंगे तो 1002 आ रहा है, तो यहाँ 2 लाना है। तो ये तो 1 हो गया, ये तो फिक्स है, 3 है, ये भी फिक्स है, तो 3 + 1 कितना 4 हो जाएगा, 4 तो हो गया। अब a की जो वैल्यू कितना रखा जाए कि यहाँ 2 आ जाए। अगर a की वैल्यू मान लो 3 रख दिए तो 4 और 3 7 हो जाएगा, नहीं आएगा। a की वैल्यू 5 रख दिए तो 4 और 5 9 नहीं आएगा भाई। तो a की वैल्यू मान लो 6 रख दिए तो ये वाला 3 और 1 4 मतलब 4। देखो मैं इसको पूरा एकदम स्पष्ट बता देता हूँ, एकदम क्लियरिटी के साथ आ जाएगा। तुम्हें करना क्या है, a + 3 + 1 बराबर हमें 2 चेक करना है, a चेक करना है। तो ये तो 3 + 1 4 तो है ही है। अब a में कितना रखा जाए कि ये 2 आ जाए। तो अब बोलोगे a की जगह हम अगर 8 रख दें, 8 और प्लस ये 4 है तो जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो मतलब यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो इसका मतलब a की जो पॉसिबल वैल्यूज है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू वो क्या हो गया 8 हो गया। अब यही अगर ये यहाँ है तो मतलब ये भी 8 हो गया, तो ये भी 8 हो गया, तो ये भी 8 हो गया, तो ये भी 8 हो गया। अब यहाँ पे हर जगह 8 रख के देखो क्या ये पॉसिबल हो रहा है, क्या मतलब ये हो रहा है कि नहीं है। अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तब सही है, अदरवाइज नहीं सही है, ठीक। तो यहाँ से हमने देखा कि ये की जो यहाँ पॉसिबल वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 8 आ गई, ठीक है। तो अब देखो इसी चीज़ को हम यहाँ रख के देखते हैं, इसी चीज़ को रखते हैं। देखो 3 8 हो गया, फिर 8 3 हो गया, फिर 8 8 1 हो गया। अब इसी को सम करो, यही आना चाहिए, तब जान लो a की वैल्यू सही है, अदरवाइज नहीं। तो 8 1 9 3 12 कैरी बचा 1, 8 8 16 3 19 1 20 कैरी बचा 2 8 2 10 आ जाए। तो मतलब हमारा ये जो नंबर है ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, मतलब जो a की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू या मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है 8 है। तो आंसर हो जाएगा a बराबर, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा a बराबर 8, आंसर a बराबर 8 आ जाएगा। क्लियर, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हमें मतलब a की जो वैल्यू है 0 से लेकर के 9 तक कोई भी वैल्यू रखा जाए और लास्ट तक जो है मतलब रखने पे जिस वैल्यू पे ये वाली कंडीशन गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा। मैं अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है उसको भी हम लोग करके देखते हैं। तो एडिशन हमने अभी देख लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 में मल्टीप्लिकेशन है। जैसे a × a बराबर ba आ रहा है, मतलब यहाँ जो वैल्यू लोगे यहाँ जो वही वैल्यू यहाँ भी होगी, वही वैल्यू यहाँ भी होगी। अब देखो यहाँ पे इसको हम करके यहाँ देखते हैं। अगर हम मान लो 0 रखेंगे तो 0 × 0 0 0 एकदम सही कर रहे हो। 0 × 0 अगर हम करें तो आंसर 0 आएगा, लेकिन यहाँ b की वैल्यू कुछ पता है नहीं है तो इसलिए 0 नहीं हो सकता। अगर मान लो 1 रखते हैं 1 × 1 तो ये भी 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू तो 1 आ रही है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 रखेंगे तो 2 × 2 2 रखेंगे तब भी 4 आएगा, तब भी नहीं। मतलब हमें 2 डिजिट में नंबर आना चाहिए। हमें ऐसा करना है, एक सेकंड में इसको एक ही साथ मिटा देता हूँ, ठीक। इसको हमें क्या करना है 2 डिजिट में नंबर आना चाहिए, ऐसा मल्टीप्लिकेशन वैल्यू लेनी है। तो अगर हम मान लो 3 लेंगे तो 3 × 3 9 आ जाएगा, नहीं आएगा। 4 लो एक बार, 4 × 4 करो, 4 × 4 करो तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा। लेकिन यहाँ भी a है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो यहाँ पे तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब 4 वाला भी सेटिस्फाई नहीं होगा। 5 रख के देखो ज़रा, 5 × 5 करो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 5 × करोगे 5 25 आ जाएगा। देखो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, यही तो तीनों बोला। तो इसका मतलब और ये b की वैल्यू 2 हो गई। तो मतलब एक जो वैल्यू आ जाएगी a की वो कितनी आ जाएगी बच्चों 5 आ जाएगी। a की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। मैं इसको एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूँ। 5, ठीक है, कितना करेंगे हम 5 × 5 करेंगे तो अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो a की जो एक वैल्यू आ गई वो आ गई 5। एक दूसरा भी देख लेते हैं। अगर मान लो हम 6 करते हैं, 6 ×
6 करते हैं तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखो ये भी तीनों सेम है, ये भी तीनों सेम है। ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मतलब यहाँ से जो ए की पॉसिबल वैल्यू है, ए और बी की जो पॉसिबल वैल्यू है, तो एक है 5 और एक है 5 और बी की वैल्यू है 2। इसी तरह से एक ए बराबर आ जाएगा 6 और बी बराबर आ जाएगा 3। ठीक बच्चों, तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। अब आप 7 में भी रख के देखेंगे तो 7 7 49 आ रहा है, तो 7 × 7 करेंगे तो 49 आ रहा है। तो बी की वैल्यू 4 हो जाएगी, ए की वैल्यू में 7 और 9 आ रहा, तो जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों सेम होना चाहिए। ये क्या है, तीनों सेम होना चाहिए एक लाइन। तो 7 वाला तो सेटिस्फाई नहीं होगा। 8 के देंगे तो 8 8 64, वो भी नहीं सेटिस्फाई होगा। 9 देखेंगे 9 9 81, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ए की जो 2 ही वैल्यू सिर्फ सेटिस्फाई कर रही हैं, 5 और 6, और बी की वैल्यू भी उसी हिसाब से चेंज हो जा रही है, 2 और 3। तो यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं या अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, मतलब सब्सक्रिप्शन पूरा फ्री है। ठीक, उसी के बगल में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर सकते हैं। राइट, अब जैसे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ ए है, तो ए की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो कितनी होगी कि जोड़ा जाए 2 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 2 आ जाए, जोड़ने पे नहीं घटाने पे। तो अगर हम ये 1 है तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ कहीं ना कहीं उधार आएगा, कहीं ना कहीं कैरी आएगा। तो कैरी कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा। तो 2 से जो कैरी लेगा तो ये 1 तो ऑलरेडी है, ये 1 ऑलरेडी है, और ये कैरी आएगा तो ये कैरी मतलब 10 चला जाएगा। तो 10 + 1 मतलब 11। इसको हमें क्या ट्रीट करना है, 11 करना है। तो 11 में से कितना घटाएं कि यहाँ 2 आ जाए, तो आप डेफिनेटली बोलेंगे कि सर 11 में से 9 घटा दीजिए तो यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से कैरी गया तो 10 हो गया, और 10 + 1 11 हो गया। तो 11 में से 1 घटाए तो 2 आ रहा, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। 11 में से कितना घटाएंगे कि 9 आ जाए, तो यहाँ 1 मिनट तो यहाँ पे ए की जो पॉसिबल वैल्यू है वो है 9। ठीक है, ए की पॉसिबल वैल्यू क्या है बच्चों, 9 है। तो यह अब यहाँ 2 था, एक तो कैरी दे चुका है, तो बचा कितना 1। अभी 1 में से 2 घटाएंगे तो बी बच रहा है, 1 में से 2 घटाएंगे तो बी बच रहा है। तो ये 1 बचा है। अब ये उधार लेगा किससे, सी से। सी भी एक ही देगा, एक दिया मतलब 10 दिया होगा, और 10 और प्लस जो यहाँ 1 बचा था वो 11 हो गया। तो 11 में से कितना घटाएंगे कि 2 बच जाए, 11 में से 2 घटाएंगे तो बी आएगा। यहाँ देखो एक सी उधार दिया, कितना हो गया बच्चों, 10 गया, और ये ऑलरेडी 1 बचा हुआ है, क्योंकि एक ये भी उधार दे चुका था, उसके पास 1 ही बचा था, 11 हो गया। 11 में से 2 घटाएंगे तो बी बच रहा है। तो मतलब बी की जो पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। बी की जो पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि 11 में से 2 चला जाएगा, कितना आएगा, 9 आ गया। अब भैया ये जो सी बचा है बच्चों, तो सी 1 दे चुका है, तो इसके मतलब इसके पास 1 कम बचा होगा। तो जाहिर सी बात है, अब सी के पास जितना भी वैल्यू हो, अगर मान लो सी के पास 0 बचा, 0 में से 8 घटाएंगे 8 आएगा, नहीं आएगा। और सी की वैल्यू 2 रख देंगे तभी 8 आएगा, नहीं आएगा। तो सी की वैल्यू अगर मैक्सिमम हम 8 रख दिए तो 8 में से 8 घटाएंगे 0 आएगा, नहीं। 8 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा। तो सी कहीं ना कहीं यहाँ से उधार लेगा। ठीक है, यहाँ से जो उधार लेगा और जो सी के पास बचा है वो दोनों जोड़ेंगे, उसमें से 8 घटाने पे 8 आ रहा है। तो अब यहाँ पे सी के पास जो वैल्यू बची हुई है बच्चों, सी के पास जो वैल्यू बची हुई है, तो अगर हम यहाँ सी की वैल्यू पहले मान लो यहाँ सी की वैल्यू देखो, यहाँ अगर 16 आ जाए और 16 में से 8 घटाओगे तो 8 आ जाएगा कि नहीं, अब बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, तो 16 कैसे आएगा, सी पे क्या होगा, 6 बचा होगा, और यहाँ से 1 उधार गया होगा, 10 + 6 16 हो गया, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ गया होगा। बट अब सी तो यहाँ भाई 6 बचा है ना, लेकिन सी तो 1 उधार दिया था, तो सी पहले वैल्यू कितनी रही होगी, 7 रही होगी। सही, कितनी रही होगी बच्चों, 7 रही होगी। इसलिए हम सी की जगह पे 6 ना लिख करके कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। सी की जगह पे कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब यहाँ 7 रहा है, एक उधार इसने 2 को दे दिया था, बचा है 6। अब ये 6 से भी एक उधार ले लिया, तो 6 और 1 उधार लिया मतलब 10 गया, 10 + 6 16, 16 में से 8 गए 8। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब इस 6 के पास कितना बचा भाई, 5 बचा होगा, क्योंकि 1 उधार दे दिया है। तो 5 में से डी घटाए तो 2 बचे, तो 5 में से कितना घटाएंगे, 2 बचेगा। तो अब बोलेंगे सर जी 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा। तो इसलिए डी की जो मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी,
3 होगी। इस तरह से हम अपना आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, हम आंसर लिख के बता देते हैं कि आपको आंसर कैसे लिखना है। A बराबर 9, A बराबर 9, B बराबर 9, ठीक है, C बराबर 7 एंड D बराबर 3 बचेगा, राइट। तो यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, ये डिफरेंस पे बेस्ड था। हमने एडिशन देख लिया, डिफरेंस देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब हम लोग जो है डिवीजन देखते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट आता है या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं, राइट। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये आज के वीडियो का और आज के एक्सरसाइज नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, राइट, जो कि डिवीजन पे बेस है। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, राइट। अब देखो यहाँ ए बी दिया है, इसका मतलब जो हमारा नंबर होगा वो 2 डिजिट नंबर होगा। 2 डिजिट नंबर मतलब 10 से लेकर 99 तक कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ भी ए बी है, मतलब जो यहाँ है वो यहाँ है, इसका मतलब, और यहाँ पे देखो ये क्रॉस हो गया है, मतलब ये टोटली कैंसिल हो गया, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है। इसका मतलब इस ए बी को इस ए बी से गुणा कर दिया जाए तो ये हमें मिल जाएगा डेफिनेटली, यही हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ होता है ना कि जो है डिविडेंड, इसे हम बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 0 है तो मतलब ये हट गया, पूरा ख़त्म। तो ये डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट। तो डिवाइजर ए बी है, क्वोशेंट भी ए बी है, डिवाइजर ए बी है और क्वोशेंट भी ए बी है। तो मतलब इनको दोनों गुणा कर दिया जाए तो हमें ये डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड मतलब 6AB मिल जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? तो मैंने पूरा जो है बता दिया है। अब इसको मैं थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा सा रूल लगाते हुए। इसका मतलब जो 6AB है अल्टीमेटली किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए AB इंटू ए बी के। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, एकदम डेफिनेटली समझ में आएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टाइम ही समझ में आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है आपको पता है, ये गुणे ये और प्लस ये। अब यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है तो इसका मतलब रिमाइंडर का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब AB इंटू ए बी बराबर 6AB आना चाहिए। अब ये 2 डिजिट नंबर हुआ, 2 डिजिट अगर हम यहाँ सपोज करो 10 रख दिए, यहाँ भी 10 रख दिए तो 10 10 100, यहाँ 100 आ जाएगा। क्या ये 100 ये 1 है? नहीं है, ये तो 6 है, तो इसका मतलब 10 पॉसिबल नहीं है, राइट। अब अगर मान लो हम सपोज करो 11 रखते हैं, फिर यहाँ 11 रखते हैं, 11 11 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ये तो है 6 यूनिट, इसके जो है सैकड़े की जगह पे कौन सा आ रहा है, 100 प्लेस पे कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है, जबकि यहाँ 100 प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब 11 भी पॉसिबल नहीं है। अब इसी तरह से देखो 12 गुणे 12 तो कितना आएगा, 144 आ जाएगा, तब भी नहीं होगा। 13 रखोगे तब भी नहीं होगा, 14 रखोगे तब भी नहीं होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। 15 रखोगे, सपोज करो 15 कह दिया, किसी बात को मन कह दिया 15 15 15 ये 225। अभी देखो यहाँ पे क्या 2 आ रहा है, जबकि यहाँ क्या है 6 है, तो मतलब 15 भी पॉसिबल नहीं है। 15 भी पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 16 देखो, 16 16 ये 256, ये भी नहीं आएगा। 17 देखेंगे 289, 18 देखेंगे 324 और 19 देखेंगे 361, 20 देखेंगे 400। तो अभी भी ये 4 आ रहा है, तो जबकि यहाँ 6 है। 21 देखो, सपोज करो 21 कर लो, 21 441 नहीं आएगा। 22 484 नहीं आएगा। 23 529 नहीं आएगा। 24 576 नहीं आएगा। सपोज करो, देखो 1 मिनट और मैं लगा लेता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। 24 रखो, 24 का कितना हो जाएगा, गुणे 24 576 आएगा। अल्टीमेटली 24 की स्क्वायर ही तो हो रहा है, 576 है। तो जबकि यहाँ 5 है, जबकि यहाँ 6 है, तो मतलब ये भी नहीं पॉसिबल है। अब एक ही वैल्यू आ रही है 625। 25 गुणे 25 अगर हम करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 625 आ जाएगा, राइट। अब 625 आ गया तो इसका मतलब ये देखो 6 और 6 मैच कर रहा है कि नहीं बच्चों, बिल्कुल मैच कर रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ भी ए बी वैल्यू 25, यहाँ भी ए बी वैल्यू 25, यहाँ भी देखो देखा जाए ए और बी की वैल्यू क्या है, 25 है। मतलब ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू क्या है, 5 है। देख रहे हैं, पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई हो गया। अब मैं इसको रफ कर दूं, आप लोग इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। मैं अब रफ करने जा रहा हूं, ठीक है। वीडियो पॉज करके सबसे पहले इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको मैं अब रफ कर दूंगा और मैं और फिर इसको दिखाता हूं कि कैसे एक्चुअली पॉसिबल है। चलो इसको मैं जो है दिखाता हूँ। मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ, राइट। अब मैंने कर दिया रफ बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको आप लोगों को करके दिखाता हूँ। सपोज करो ये 25 हमने लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया सर। यहाँ जो है
यहाँ भी 25 आया है, बिल्कुल आया है। यहाँ देखो 625 है, ठीक। 25 का कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ 5 उतारेंगे, फिर 25 25 125 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे और फिर ये से हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा। क्लियर। तो अब देखो कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी वैल्यू आ रही है जो हमारा है। तो ये ए की जगह पे 2 आ गया, बी की जगह पे 5 आ गया, राइट। फिर यहाँ देखो डी की जगह पे 0 आ गया, सी की जगह पे 5 आ गया, ठीक है। बाकी तो सब आपको ए बी सी डी यही निकालना था चारों। तो यहाँ से अब ऑब्जर्व करके लिखेंगे ए बराबर 2, बी बराबर 5, सी बराबर 5 और डी बराबर 0। तो यही सब क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैंने पूरा काफ़ी डिटेल में बताया है। अगर कोई डाउट फिर भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बगल में बेल आइकन दिया होगा, मतलब घंटी का एक सिंबल होगा, उसको प्रेस कर लीजिए, मतलब क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आसानी से पहुँच जाएगा, राइट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 हमारे चैनल चल रहे हैं, RDK क्लासेस GZB एंड RDK MPC क्लासेस एंड मेडी स्टार, ये सब चल रहे हैं। तो आप इन सब को जो है यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।